साइटिका स्लेप्टिस एक ऐसी बीमारी जहाँ पे लोगों को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। जब वो रात में सोकर सुबह उठते हैं तो उनके पैर में करंट दौड़ जाता है। जब भी वो कहीं चलते हैं तो उनकी कमर से पैर में जो नस आ रही है उसमें बहुत भयंकर पेन होता है। इसके लिए लोगों ने तरह-तरह की दवाइयाँ खा ली, तरह-तरह के तरीके अपना लिए, सबकी जड़ी-बूटियाँ, देसी नुस्खे सब अपना लिए, उसके बाद भी अगर आपका ये दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो आज का ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने ही कई सारे आपको देसी नुस्खे, देसी तरीके बताए हैं जिससे आप साइटिका की दबी नस खोल सकते हैं। मगर फिर भी कई बार लोगों के कमेंट आते हैं, लोग शिकायत करते हैं कि हमारी जो दर्द है, हमारी जो नस है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है? सबसे पहले आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी देसी नुस्खा, कोई भी दवा या कोई भी तरीका बिना एक्सरसाइज़ के आपकी दबी नस को ठीक नहीं कर सकता। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज़ कर भी रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें इसका रिजल्ट इतने अच्छे से नहीं मिल रहा। तो ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से आपकी ये दबी नस खुल नहीं पाती और आपका दर्द आपको इतना परेशान करता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस बीमारी को घर रह के ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस बीमारी का एक ऐसा तोड़ भी निकालेंगे जिससे आपको बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आज एक्सरसाइज़ करेंगे तो 1 महीने बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। बल्कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा बीच में जिसे अगर आप अपनाएँगे तो बहुत ही जल्द आपका दर्द भी कम होगा और आपको पेन में रिलीफ भी मिलेगा। और पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे ये दर्द होता क्यों है और ये कौन-सा दर्द होता है। दोस्तों, साइटिक नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है। अगर किसी कारण से हमारी L4, L5 या S1 नर्व में कंप्रेशन आ जाता है, तो हमारी जो बॉडी की सबसे लंबी नर्व है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी कमर से पैर तक काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है। कुछ केसेज़ में लोगों को खाली कमर में दर्द होता है, कुछ कमर से पैर तक होता है, किसी के पैर में झंझनाहट आती है, किसी के पैर में सुनपन आता है और अलग-अलग टाइप की दिक्कतें होती हैं। मगर ओवरऑल ये सारी दिक्कत साइटिका स्लिप डिस्क की वजह से ही होती है और इसका इलाज आपको कमर से ही करना है। क्योंकि पैर में कोई बीमारी नहीं है तो आप खाली पैर की तरफ ध्यान मत दीजिए, बल्कि आपको ये समझना होगा कि बीमारी कमर में है और इसका इलाज भी कमर से ही करना पड़ेगा। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे नगर निगम से हमारे घर पे पानी आता है पाइपलाइन के थ्रू, अगर नगर निगम से ही पानी की सप्लाई बंद हो जाए, तो आप अपने घर में कितने भी ताम-झाम कर लीजिए, कितना भी जुगाड़ कर लीजिए, मगर आपके घर पे पानी नहीं आएगा। उसी तरह से जो हमारा नगर निगम है, वो हमारी कमर में बैठा हुआ है, यानी कि जो नस है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अगर कहीं से रुका है, तो वो कमर से रुका है। अगर आपने कमर पे इलाज नहीं किया, कमर पे ध्यान नहीं दिया और वो उन तीनों नसों पे ध्यान नहीं दिया, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका दर्द ठीक नहीं हो पाएगा पूरी तरह से। शायद शॉर्ट टर्म में आप दवाई खा के या कुछ भी करके रिलीफ पा लोगे, मगर लंबे समय में आप पाओगे कि आपकी कमर की नस और ज़्यादा दब गई है और एक समय के बाद डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए बोल देंगे, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है और बहुत रिस्की है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो पाएँगे या नहीं। इसलिए हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको बिल्कुल सही ढंग से करना है। एक्सरसाइज करने का तरीका होता है, टेक्नीक होती है। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ भी देख रहे हैं, वो भी गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? एक बार वीडियो देखी, समझ ली कैसे एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। उसके बाद वो चेक ही नहीं कर रहे कि हम एक्सरसाइज सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज ताकत का नहीं, टेक्नीक का काम है, मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात दोहराता हूँ कि अगर आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज आप 10 की जगह 50 बार भी कर लीजिए, मगर टेक्नीक सही नहीं है, ताकत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज किसी काम की नहीं है, वो एक्सरसाइज पूरी तरह से बेकार है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करते समय आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करें। जिन टेक्निक्स के बारे में बता रहा हूँ, उनका पूरा ध्यान रखें। गलत तरीके से एक्सरसाइज ना करें, ओवर एक्सरसाइज ना करें। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी कई बार दर्द बढ़ जाता है और साथ ही साथ मेरी बताई गई एक-एक बात का आपको बहुत ध्यान देना है। अब मैं आपको वो एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी कमर का दर्द बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। आपको एक्सरसाइज से पहले अपनी कमर की गर्म पानी से सिकाई करनी है। अब आप ये कहेंगे, ये तो बहुत सी सिंपल सी बात है, हम तो एक्सरसाइज से पहले कई बार सिकाई कर लेते हैं और रात में ही सिकाई कर लेते हैं। मगर कई बार नहीं, बल्कि आपको हर बार एक्सरसाइज से पहले अपनी कमर की सिकाई करनी है गर्म पानी की बॉटल से या हॉट पैड से। इससे होगा क्या? इससे जो आपकी कमर की दबी नस है, उसका ब्लड सर्कुलेशन धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लगेगा और आपकी स्टिफनेस निकल जाएगी। जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कम पेन होगा और जो आप एक्सरसाइज करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको दुगना मिलने लगेगा। इसलिए गर्म पानी की सिकाई अगर आप एक्सरसाइज से ठीक पहले करते हैं और उसके बाद आप 5 मिनट वार्म अप करने के बाद, यानी कि थोड़ी देर टहलने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट दुगना होके मिलता है। क्योंकि जब आप सिकाई कर लेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन, स्टिफनेस निकल जाएगी और जब आप थोड़ा-सा वार्म अप कर लेंगे, यानी कि आप टहल लेंगे 2-4 मिनट, 5 मिनट, उससे आपकी जो बॉडी
है वो तैयार हो जाएगी एक्सरसाइज के लिए। कुछ लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठ के, या फिर बैठे होते हैं सोचते हैं अब एक्सरसाइज शुरू कर दें बिना वार्म अप के। इससे होता क्या है, कई बार हमारी नस चढ़ जाती है या हमारी एक्सरसाइज इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। अब आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना, कोई भारी काम नहीं करना, इन सब चीज़ों से बचना है। उसके अलावा पूरी तरह से दवाइयों पर निर्भर नहीं होना, और मेन बात, आपको अपनी कमर की सिकाई और वार्म अप करना है हमेशा एक्सरसाइज से पहले। अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझ के करना है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, डॉक्टर मनोज जी से, तो मैं आपको उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने बेड पे लेटना है। सारी एक्सरसाइज हम बेड पे लेटे लेटे करेंगे, जिससे हम बहुत ही आराम से एक्सरसाइज कर पाएँ। हम अपने वार्म अप के बाद अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लेंगे। पहली एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, ब्रिज एक्सरसाइज। सिंपल एक्सरसाइज इसलिए स्टार्टिंग में हम सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि हमारी नस दबने की या नस खिंचने की कोई भी शिकायत हमें एक्सरसाइज के बीच में ना हो। पहली एक्सरसाइज अगर सिंपल रखेंगे तो हमें आगे एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी ब्रिज एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। कमर को उठाना है, कम से कम 3 सेकंड होल्ड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड होल्ड करना है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, यानी कि कमर को आप उठाएँगे, उसके बाद 3 सेकंड आप इसको कमर को अपनी उठा के ही रोक के रखेंगे, और उसके बाद धीरे से कमर को नीचे ले आएँगे। इसका ख़ास ध्यान रहे कि जब आप कमर को उठा लेंगे और 3 सेकंड होल्ड करके वापस नीचे आएँगे, तो झटके से नहीं आना है, आपको आराम से ही नीचे आना है इस तरह से। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर गए और फिर बड़ी तेज़ी से नीचे आए, क्योंकि जब हम तेज़ी से नीचे आते हैं इस तरह से, तो हमारी कमर में झटका लगता है। उससे जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। आप कमर को इस तरह से उठाएँगे, कम से कम 3 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड होल्ड करेंगे, उसके बाद आप अपनी कमर को नीचे ले आएँगे। जिनकी उम्र 80 साल है वो ये एक्सरसाइज ना करें, और जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जिनका वज़न 90 किलो या 100 किलो के आस-पास है, और जिन्हें एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही है, वो भी इस एक्सरसाइज को ना करें। इस एक्सरसाइज को नॉर्मली हम 10 बार कर सकते हैं शुरुआत में। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका दर्द कम हो, अपनी एक्सरसाइज को आप बढ़ाते रहिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, मगर ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। 10 से 20 बार आप मैक्सिमम एक्सरसाइज करें शुरुआत में, इससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज ना करें। सेकंड एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे मैं उल्टा होके लेट गया हूँ अपने बेड पे। आपको भी इस तरह से लेटना है। दोनों हाथ आप मेरे देखिए किस तरह से हैं, दोनों हाथ आपके इस तरह से रहेंगे बेड पे। उसके बाद आपको ऊपर देखते हुए थोड़ा-सा ऊपर उठना है। ज़्यादा ऊपर नहीं उठेंगे। शुरुआत में हम इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। हल्का-सा ऊपर की तरफ गर्दन करके अपनी स्पाइन में कर्व लाने की कोशिश करेंगे। इससे जो हमारी डिस्क स्लिप की दिक्कत है, उसमें हमें आराम मिलेगा। हमारा नर्व कंप्रेशन कम होगा, जिससे दबी नस की दिक्कत कम होगी, और धीरे-धीरे आपका दर्द कम हो जाएगा। ख़ास ध्यान ये रहे कि ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। जी हाँ, ज़्यादा देर कमर को होल्ड नहीं करना है, बल्कि कम होल्ड करेंगे। 1 से 2 सेकंड ही हम अपने आप को ऊपर स्टेबल करेंगे। उसके बाद हम धीरे-धीरे नीचे आ जाएँगे। हम ज़्यादा देर ऊपर स्टेबल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी टिपिकल एक्सरसाइज़ है, और अगर आपका दर्द बढ़ता है 1% भी इस एक्सरसाइज़ से, तो आप इस एक्सरसाइज़ को बंद कर सकते हैं। जो बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ये एक्सरसाइज़ ना करें। जिन्हें साँस लेने में तकलीफ़ होती है, वो भी ये एक्सरसाइज़ सोच समझ के करें डॉक्टर की परमिशन से। इस तरह से आपको एक्सरसाइज़ करनी है कम से कम 5 बार। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। इसके लिए भी हमें सीधे बेड पे लेटे रहना है, और नी टू चेस्ट की हम बात करेंगे। बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही असरदार एक्सरसाइज है। इसमें आपको अपने हाथ से अपने पैर को इस तरह से खींचना है। इस प्रकार से खींच के यहाँ पे हम इसे होल्ड करेंगे लगभग 3 से 4 सेकंड। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो सिर्फ बुजुर्ग लोग हैं, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, यानी कि 80 साल से ऊपर लोग हैं, वो इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। और जिनकी उम्र 80 साल से कम है, उन्हें एक्सरसाइज करने का तरीका बता देता हूँ। उन्हें दोनों पैर सीधे रखने हैं, फिर एक पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। जैसे मैं राइट पैर को खींच रहा हूँ, यानी कि अपने इस वाले पैर को खींच रहा हूँ, तो लेफ्ट पैर, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा है। इसमें ऐसे पैर मुड़ना नहीं चाहिए, वरना वो एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। तो जिनकी एज 60 के आसपास है, या यंग लोग हैं, या 60-70 के आसपास एज है, वो इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। पैर को खींचेंगे, होल्ड करेंगे 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड कर सकते हैं। उसके बाद अपने पैर को छोड़ देंगे। इसका खास ध्यान रहे कि आपका दूसरा पैर भी सीधा रहेगा। लोग इसमें बस गलती यही करते हैं कि दूसरा पैर भी मोड़ लेते हैं, तो एक्सरसाइज खराब हो जाती है। आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। इससे आपकी जो पूरी नस है वो स्ट्रेच होती है। आपकी पूरी नर्व स्ट्रेच होने के कारण से उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, और कमर से जो दबी नस की दिक्कत है, वो भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। आप चाहें तो पंजे को अंदर खींच के रख सकते हैं। शुरुआत में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ना करें, मगर आगे जाके आपको पंजे को भी अंदर खींचना है। इस तरह से पंजे को मैंने अंदर खींचा, और पैर को यहाँ पे मैं
अंदर की साइड खींचूँगा। ये एक्सरसाइज़ दोनों पैर से 10-10 बार आप कर सकते हैं। जनरली इस एक्सरसाइज़ से कोई भी दिक्कत होती नहीं है। पर जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी कहा, एक्सरसाइज़ ताकत का नहीं, टेक्नीक का काम है। तो ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, वरना आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए ताकत उतनी लगाएँ, खिंचाव उतना ही रखें जितना आप झेल सकते हैं, जितने में आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज़ करनी है। बहुत ताकत लगाने से कई बार नस में सूजन आने की समस्या हो जाती है। इसलिए कभी भी ताकत ज़्यादा ना लगाएँ, ताकत को धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। आज थोड़ी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, कल थोड़ी-सी और बढ़ा देंगे। और ज़्यादा ताकत लगाने पे आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। होल्ड नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज़ का असर नहीं होगा, और अगर टेक्निक सही नहीं होगी तो एक्सरसाइज़ काम ही नहीं करेगी। इसलिए पैर सीधा रहेगा, पंजा अंदर खींच के रखेंगे और 5 सेकंड होल्ड करके दोनों पैरों से एक्सरसाइज़ बराबर-बराबर करेंगे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट मैंने इसका देखा नहीं है, और इस एक्सरसाइज़ के फ़ायदे मैंने खुद देखे हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कमर में दर्द था, तो मैंने यही एक्सरसाइज़ सबसे ज़्यादा करी थी और इसके रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छे मिले। इसलिए आप भी दिन में 1 बार इस एक्सरसाइज़ को 10-10 बार दोनों पैरों से ज़रूर करिए, और हर ऐज के व्यक्ति को ये एक्सरसाइज़ सूट करती है, इसकी ख़ासियत यही है, और बिना किसी दिक्कत के आप आसानी से एक्सरसाइज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी एक्सरसाइज़ की। इस एक्सरसाइज के लिए दोस्तों आपको इस तरह से लेटना है, और बहुत ध्यान से आप इस एक्सरसाइज को देखिएगा, क्योंकि जिनकी स्पाइन में थोड़ा-सा कर्व आ गया है या जिनको दिक्कत ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी हो सकती है, और गलत तरीके से करेंगे तो बहुत बुरी एक्सरसाइज भी हो सकती है। आपको दोनों पैरों को पास में ले आना है। मेरे दोनों पैर इस टाइम पास में हैं, आपस में एक-दूसरे से टच कर रहे हैं। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हैं, और अब आप देखिए मैं एक्सरसाइज किस तरह से कर रहा हूँ। मैंने पैरों को लेफ्ट में किया है, गर्दन को राइट में किया है। अब मैं पैरों को राइट में कर रहा हूँ, गर्दन को लेफ्ट में कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज़ बहुत ध्यान से आपको करनी है। इससे आपकी स्पाइन में एक पूरा मोशन होता है, जिससे आपकी जो दबी नस है वो धीरे-धीरे खुलने लगती है। इससे हमारी पूरी स्पाइन मूव करती है। इसलिए आपको एक्सरसाइज़ बड़े ध्यान से और हल्के-हल्के करनी है। बहुत जल्दबाज़ी आप इस एक्सरसाइज़ में नहीं करेंगे, होल्ड आप ज़्यादा नहीं करेंगे। इसका ध्यान रहे कि बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज़ नहीं करनी, धीरे से पैर लेफ्ट जाएगा, धीरे से पैर राइट में आएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप एक्सरसाइज़ करें, तो आप चाहें तो वीडियो को सेव कर लीजिए, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, और उस समय एक्सरसाइज करते समय भी आप वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज में गड़बड़ ना हो जाए। इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, और आपको एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी है, 5 से 10 बार। और शुरुआत में अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप 5 बार एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब भी कोई नई-नई एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ उसमें हो ही जाती है, ये स्वाभाविक सी बात है। जब मैं भी करता हूँ तो मुझसे भी हो जाती हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज को देख लीजिए, मेरे पंजों को देख लीजिए किस तरह से वो एक-दूसरे से चिपके हुए हैं, मेरी गर्दन को देख लीजिए, मेरे हाथों को देख लीजिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी कमर का दर्द धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे हमारी 5th एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है, और इसका इस्तेमाल अगर आप सही से करना शुरू कर दें, तो बहुत जल्द आपका दर्द ठीक होगा। पंजे को अंदर खींचना है और पैर को हल्का-सा ऊपर उठाना है। जितना आप उठा पाएँ उतना आप उठाइए, उसके बाद आप नीचे कर लीजिए। आप में से बहुत से लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, मगर सही तरीके से नहीं करते हैं। इसकी वजह से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है। इसमें आपको इसका ध्यान रखना है, एक तो आपको पंजा खींच के पैर उठाना है। पंजा मैंने अंदर खींच रखा है मेरी तरफ, और उसके बाद मैं उठा के कम से कम 3 से 4 सेकंड होल्ड करूँगा। इस एक्सरसाइज से आपके पैर में जो दर्द आ रहा है, वो इसके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। साथ में आपके पैर में स्ट्रेंथ लाने के लिए भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज इसे माना जाता है। साइटिका में ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका दर्द कम होगा, पर शुरुआत में आपको एक्सरसाइज कम करनी है। ये वाली एक्सरसाइज कुछ लोगों को सूट नहीं करती है अनफॉर्चुनेटली, तो ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। दोनों पैरों से 5-5 बार आप शुरुआत में एक्सरसाइज करें। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज आप ये करेंगे, तो आपके पैर में दर्द थोड़ा बढ़ सकता है। पंजे को खींच के रखेंगे, पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे, पैर में ऐसा मुड़ना नहीं चाहिए पैर ज़रा-सा भी, वरना वो एक्सरसाइज़ किसी काम की नहीं है, वो स्ट्रेच किसी काम का नहीं। इसलिए पैर को सीधा रखेंगे, 2 से 3 सेकंड होल्ड करिए मिनिमम, 5 सेकंड आप चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद होल्ड करने के बाद धीरे से पैर को नीचे लाएँगे और दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज़ रिपीट करेंगे। सिंपल है, मगर टेक्नीक को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टेक्नीक से नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज़ काम ही नहीं करेगी। ये एक्सरसाइज़ हम लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि थोड़ी-सी हेवी एक्सरसाइज़ हो जाती है, तो शुरुआत में आप ये एक्सरसाइज़ ना करें। सबसे लास्ट में आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, जब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने बताई है एक्सरसाइज, उस हिसाब से करेंगे नंबर के हिसाब से, तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हम हल्के से स्टार्ट करके उसके बाद हेवी एक्सरसाइज लास्ट में करते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा रहता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिकाई करनी है, आप सिकाई कर सकते हैं, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एक ऐसे ऑयल का, जिसे आप लगाएँगे तो आपका दर्द कम होगा, और एक लंबर बेल्ट का। जब भी आप कहीं बाइक पे जाएँ, बाहर निकलें, ऑफ़िस में वर्क करें या किचन में खड़े होने का काम हो, तो आप लंबर बेल्ट का इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी कमर को एक सपोर्ट मिलेगा, और साइटिका में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए।